डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के वह महान विभूतियां हैं जिन्होंने अपने ज्ञान का परचम पूरे विश्व में फहराने का काम किया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की शिक्षा कोलंबिया जैसे बड़ी विश्वविद्यालय में हुई थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब भारत में आए थे तो बहुजन समाज के और अन्य पिछड़े जो लोग थे उनके उत्थान में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। यहाँ तक कि अपनी पुत्रों और अपनी पत्नी को भी खो दिया, लेकिन बहुजन समाज के लोगों के लिए अपना संघर्ष जारी रखा। वही संघर्ष की एक गाथा मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करने वाला हूँ। वो गाथा है आगरा का। आगरा में जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1956 में आए थे, तो उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि मुझे पढ़े-लिखे लोगों ने धोखा दिया है। ऐसा कहने का मकसद क्या था डॉक्टर अम्बेडकर का? खोज-पड़ताल करने के बाद हमें पता चला कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अब बूढ़े हो चुके थे, थक चुके थे, असहाय होते चले जा रहे थे। उनकी उम्र खत्म हो रही थी। उनको डर था कि बहुजन समाज की जो मूवमेंट बनाई गई है, जो बहुजन समाज के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ी जा रही है, क्या मेरे बाद कोई ऐसा मसीहा आएगा जो बहुजन समाज की लड़ाई लड़ेगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की यही चिंता सताई जाती थी, क्योंकि उस समय के जितने भी पढ़े लिखे लोग थे वो कहीं न कहीं गांधीवाद के फेवर में थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उन्हीं लोगों से चिंता जताते थे। वो लोग गांधीवाद को अर्थात गांधी को ही अपना दलित मसीहा मानते थे, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को नहीं जानते थे। लेकिन जिस प्रकार से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बहुजन समाज के लिए लड़े थे और लड़ने के बाद वो हक और अधिकार दिलाई थे, वो कहीं न कहीं कितना भी जन्म बीत जाए, उसका हम कर्ज चुका नहीं सकते हैं। हाल ही में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कुछ ऐसे बायोग्राफी भी आई है। बायोग्राफी में हमने देखा था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक बार ऐसा समय आता है कि गांधी और अम्बेडकर में झड़प होती है कि कौन दलितों का मसीहा है, कौन दलितों का हितैषी है। तो उसमें महात्मा गांधी अपने तरफ बोलते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर, जब आप पैदा नहीं हुए थे तब से मैं दलितों के हित के विषय में सोचता हूँ। ये बातें कहीं न कहीं ये बताती है कि डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी में काफ़ी दूरियां थी और काफ़ी तकरार था। लेकिन जिस प्रकार से महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे और जाति प्रथा को बनाए रखना चाहते थे, उसी जगह अंबेडकर इन बेड़ियों को तोड़ना चाहते थे और तोड़ के बहुजन समाज को आज़ाद करना चाहते थे, दलित समाज को आज़ाद करना चाहते थे और जाति धर्म में उलझे हुए लोगों को आज़ाद करना चाहते थे और आज़ाद करके एक नई दुनिया देना चाहते थे, एक नए युग का निर्माण करना चाहते थे जिसमें सबका समान अधिकार हो, सब समान रूप से बसे और सब समान तरीके से बात व्यवहार और वस्त्र को पहने। एक और प्रश्न बनता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सूट बूट क्यों पहनते थे? इस पे बहुत सारे ऐसे लोगों ने तर्क किया कि डॉक्टर अम्बेडकर के जो भी अनुयायी हैं वो तो गरीब है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर सूट बूट पहनते हैं। इस पे डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि सूट बूट मैं इसलिए पहनता हूँ कि आने वाली पीढ़ियाँ मुझे ही देख के सूट बूट पहनेगी और मेरे जैसी शिक्षा हासिल करेगी और शिक्षा हासिल करने के बाद अपने जीवन को धन्य बनाएगी। वहीं पे महात्मा गांधी जो होते हैं, अरुंधति राय की किताबों में देखी गई है कि महात्मा गांधी जो होते हैं वो दलितों के हित को देखते हुए अपने वस्त्र को त्याग देते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर वहीं पे वस्त्र को पहनने का लॉजिक अपनाते हैं। कहा जाता है कि अगर गरीब को देखकर खुद ही गरीब होना हो जाए तो गरीबी दूर नहीं हो सकती है, लेकिन गरीब को देखकर उससे
उस गरीब को अमीर बनाने की चेष्टा किया जाए, उस गरीब को अमीर बन के तरफ ले जाने का तरीका बताया जाए, उसे अमीर बनाया जाए, तो ये कहीं न कहीं बहुत ही उपयोगी साबित होती है। डॉक्टर अंबेडकर की इसी बातों को चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने फ़ॉलो किया। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि मैं एक बात बहुत स्पष्ट करूं, भले ही मैं, क्योंकि मेरी उम्र बहुत कम है बाबा साहब की अपेक्षा, मैं उनसे व्यक्तिगत नहीं मिल पाया। मैं क्या, ऐसे करोड़ों लोग होंगे दुनिया में जो उनसे नहीं मिल पाए, लेकिन उनके अनुयायी जरूर, उनके मिशन के पहरेदार जरूर। मैंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आगरा में, जो यूपी में पड़ता है, जहाँ बाबा साहब रोए, उन्होंने कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उसके साथ लोग इतनी ही बात बताते हैं कि बाबा साहब ने वहाँ ये कहा था, सिर्फ बाबा साहब ने वहाँ एक और बात कही। और आज मेरे इस यहाँ बताने के बाद आपके दर्शक इस बात को जानेंगे, जो लोग दुनिया में आपके चैनल को सुनते हैं। बाबा साहब ने कहा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, बीमार रहता हूँ, जो मैं करना चाहता था अपने समुदाय के, उसके उसके उसमें ना के बराबर भी मैं नहीं कर पाया हूँ। अभी बहुत कुछ करना बाकी। मैं शहरों से निकल के अब मैं गांव की तरफ जाना चाहता हूँ, लोगों को जगाने के लिए, लोगों को तैयार करने के लिए। इस उम्र में मैं अपने चारों तरफ ये देखता हूँ कि इस तंबू का बम्बू बनने वाला कोई तो युवा मिले, कोई तो युवा खड़ा हो जो इस तंबू का बम्बू बन के इस आंदोलन को आगे चलाए। जब मैं अपने चारों तरफ देखता हूँ तो मुझे निराशा हाथ लगती है कि ऐसा कोई भी युवा नज़र नहीं आता। जब बाबा साहब ने बात की तब तो मैं पैदा नहीं हुआ था, लेकिन जब मेरे पिता ने मुझे बात बताई तब मुझे होश था, और मैं उसी तंबू का बम्बू बनने का प्रयास कर रहा हूँ। और उसमें जितना समय मेरे पास है, पिछले 10 साल से लगातार, और आपने अभी कहा कि उस पर आप कितने खरे उतरेंगे, तो मैं आपको उम्मीद पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति और राजनीतिक शक्ति हासिल करने का जो आंदोलन है, उस पर कड़ी दर कड़ी सीख सीख के हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और जो आज मैं यहाँ महसूस करता हूँ, और मेरी ये शिकायत नहीं है, लेकिन मेरी ये पीड़ा है कि महाराष्ट्र में और देश में हम 4 दिनों पे बहुत बड़े पैमाने पे इकट्ठा होते हैं। एक तब जब बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा ली, एक 6 दिसंबर को जब हम उनका परिनिर्वाण दिवस मनाते हैं, एक 14 अप्रैल को जब हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाते हैं, और एक महाराष्ट्र में तब लाखों की संख्या में जब हम 1 जनवरी को बाबा साहब के दिखाए रास्ते पर चल के भीमा कोरेगांव जाते हैं। लेकिन हम बाबा साहब की इन सारी बातों को मानते हैं, लेकिन जब बाबा साहब ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स द मास्टर की राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जिससे आप अपनी सारी समस्या को हल कर सकते हैं, तो इस बात की तरफ जो है ये कमज़ोर वर्ग क्यों नहीं सोचता, मुझे इस बात की तकलीफ है। हम वो कहते थे, साहब ने भी ये बात हमें कहीं आंदोलन में, कैडर में, कि दूसरों के महलों से अच्छी होती अपनी झोपड़ी, उसमें आदमी मालिक होता है। क्यों अभी भी हमारे लोगों के अंदर मालिक वाली सोच पैदा नहीं हुई? राजतंत्र में हम अधिकार विहीन थे, राजतंत्र में हम पे बहुत सारे प्रतिबंध थे, राजतंत्र में हम पे अवसर नहीं थे, इसलिए हम लोग पीछे थे। लेकिन अगर लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में अवसर होने के बावजूद भी, वोट की शक्ति होने के बावजूद भी हम कमजोर हैं और तमाम तरह के अधिकारों से वंचित हैं और तमाम तरह की पीड़ाओं को भोग रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम दूसरों से उम्मीद करना बंद करें कि वो हमारी ज़िंदगी बने। जिन्होंने हज़ारों साल हमें इस गुलामी में देख के, जिनकी आंख से एक आंसू नहीं टपका, जिन्होंने, आज भी एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 50,000 महिलाओं की हर प्रदेश में जो है रेप हत्या होती है, जिनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, वो हमारा भला कर देंगे। ये बात हमें बहुत दिन पहले समझ आ जानी चाहिए थी, लेकिन हमें नहीं आई। जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जी अपने अम्बेडकर राइट मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाकर एक नई पार्टी, एक नए संगठन को बनाने के बाद जो कहीं न कहीं ताकत बहुजनों में भरे हैं, वो कहीं न कहीं अम्बेडकर की तरह ही दिखाई देते हैं। ऐसा तमाम ऐसी उनकी बातों से लगता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो मिशन छूटी हुई थी, उसे आगे करने में अहम भूमिका चंद्रशेखर आज़ाद इस समय निभा रहे हैं। जो मानवर काशीराम बहन कुमारी मायावती जो छोड़ गई थी, उन चीज़ों को अब चंद्रशेखर आज़ाद जी आगे लेकर जा रहा है। तो वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। जय भीम दोस्तों।